तो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय कासिम सर में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन 34 तक आपको सॉल्व करा दिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री में समकोण है और tan A की वैल्यू आपको 1/√3 दिया है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा टर्म इसका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पे हम इसके पहले सॉल्यूशन करते क्या है, ध्यान देना कि एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे अगर इससे कंपेयर किया जाए, tan ए बराबर 1/√3 होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू 1 है, आधार की वैल्यू √3 है। तो कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC² = AB² प्लस BC²। तो AC² = AB की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर। AC² √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो AC² बराबर 4, और यहाँ पे अगर वर्गमूल लें तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आई AC की वो 2 है। अब यहाँ पे करते क्या है कि हम साइन या कॉस से निकालते हैं। तो ध्यान देना, जब साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो जब ए की बात करेंगे तो यहाँ से एंगल लिया जाएगा और इसके सामने वाले भुजा लंब होती है। तो लंब आपका 1 है और कर्ण आपके सामने 2 है। फिर इसी तरह से कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए बराबर आपको बताए थे हम आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे आधार की वैल्यू आपके सामने √3 है और कर्ण की वैल्यू 2 है। तो साइन ए कॉस ए का मान निकल के आया। अब इसके बाद हम निकालते हैं साइन सी। साइन सी बराबर फार्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण ना, लेकिन लंब आधार की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या, जब साइन सी की बात करेंगे तो यहाँ से एंगल लिया जाएगा और इसके सामने वाले भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू हो जाएगी √3 और कर्ण की वैल्यू 2। फिर इसके बाद हम ज्ञात करते हैं कॉस सी। कॉस सी बराबर भी फार्मूला वही होगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे जब सी एंगल लिया जाएगा तो इसके सामने वाले भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। तो आधार आपके सामने 1 है और कर्ण कभी चेंजेबल नहीं होती, मीन्स चेंज ही नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके सामने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो पहला टर्म अब आपको दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो ध्यान देना, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू आपके सामने है 1/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, हर का गुणा हर में, अंश का गुणा हर में। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में 4 प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ आपके सामने जब भिन्न सॉल्व करते हैं तो अगर आपका हर सेम है तो अंश जोड़ लेते हैं। तो 3 1 4 बटे 4, इसको जब काटेंगे कितना आएगा 1। तो ए का आंसर आपका मिल गया। अब इसी तरीके से दूसरा भी सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। यहाँ पे वैल्यू रखिए, कॉस ए की वैल्यू आपके सामने है, यहाँ पे निकाले हैं √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो √3 का गुणा 1 में करिए तो √3 होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, माइनस √3 का गुणा 1 में √3, 2 का गुणा 2 में 4। अब जितनी वैल्यू आपकी प्लस में है उतनी ही वैल्यू माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा क्या,
0। तो ये आपका दूसरा भी टर्म पूरा हो गया। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। इसको नोट कर। तो यहाँ पे इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 36 देखिएगा। दिया है इसमें क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो ध्यान देना यहाँ पे, एंगल ए आपका न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 अंश से ये भी छोटा है और कह रहा है एंगल बी भी न्यून कोण है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, एंगल बी भी आपका 90 अंश से छोटा ही होगा। फिर इसमें कह रहा है जहाँ मीन्स आपको दिया भी है वेयर cos A इक्वल cos B, इतना आपको गिवन है क्वेश्चन में। फिर इसके बाद आपको शो करना है सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, मीन्स इसको आप कह सकते हैं दिखाइए कि, हिंदी में क्या होगा दिखाइए कि, और इंग्लिश में इसका सो दैट दिया है। तो यहाँ पे इसका सलूशन निकालते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ट्रायंगल हम बनाए, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और ये सी। यहाँ ए और बी ध्यान देना ये आपका समकोण है, ये 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो आपका ये फॉलो कर रहा है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम कास ए की ये वैल्यू निकालें। तो कास ए बराबर होता है आधार बटे का। अब यहाँ से अगर बात करें हम आधार एंगल ए की बात करें तो ये आधार AC होगा, लंब BC होगा, कण AB होगा। तो आधार यहाँ पे AC है, AC लिखते हैं हम बटे, और उसके बाद कण आपका AB दिया है, AB लिखते हैं। ये कास ए की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे अगर कास B की बात करें तो कास B बराबर भी फार्मूला तो आपका वही रहेगा आधार बटे कण। तो यहाँ पे अगर B की बात करें तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, BC बटे BC आपका ये है आधार, उसके बाद कण तो वही रहेगा आपका AB ही। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि cos A बराबर cos B। तो cos A की वैल्यू अगर रखें हम AC बटे AB बराबर, और यहाँ पे cos B की वैल्यू भी निकली है BC बटे AB। तो AB से कैंसिल, AC बराबर BC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस ट्रायंगल में AB मीन्स AC किसके बराबर आई, BC। तो एक त्रिभुज का प्रमेय होता है, वो प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसका दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको दो भुजाएं देख रहे हो AC और BC बराबर है। तो यहाँ पे जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इन दोनों का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज के नियम से। वो नियम क्या है, हमने बोल दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। आपको इसमें दिया क्या है कि त्रिभुज PQR है और जिसमें Q समकोण है। तो यहाँ पे अगर इसका सलूशन सॉल्व करें, आपको ट्रायंगल दिया है PQR जिसमें Q की वैल्यू है, Q का एंगल है 90 डिग्री है। फिर इसके बाद आपको इसी में गिवन है PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ की भी वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, ध्यान देना, साइन P, tan P, sin P, cos P, tan P, इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या कि पी क्यू की वैल्यू आपको 5 दिया है, तो यहाँ पे हम 5 रख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, पी आर मीन्स इसमें क्या, तो यहाँ पे देखिएगा लिखने में एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे करेंगे क्या, आपको दिया है क्वेश्चन में पी आर दिया है, तो यहाँ पे ध्यान देना, पी आर मीन्स इसका और इसका दोनों की वैल्यू ऐड करके आपको 25 दिया है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, पी आर और क्यू आर मीन्स ऐसी दो वैल्यू आप लीजिए, इसको ऐड करने पे 25 आए और ये आपका पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपका लंब जो है 12 मान लेते हैं, मीन्स क्यू आर की वैल्यू और पी आर की वैल्यू 13। देखिए आप 25 में किसी भी दो पार्ट को मान लीजिए 25 आना चाहिए, लेकिन आपका पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करना चाहिए। हमने 13 12 लिया, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेगा। आप लोग अलग अलग वैल्यू लेकर के पाइथागोरस फॉलो कराइएगा, जिस पे फॉलो करेगा उसी पे आपका क्वेश्चन मीन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये पी आर और पी क्यू सबकी वैल्यू पता हो गई है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, साइन पी, आपको पता है लंब बटे कण होता है, लंब की वैल्यू यहाँ पे अगर एंगल पी की बात करें तो लंब की वैल्यू होगी 12 और कण की वैल्यू 13। फिर इसी प्रकार से कॉस पी निकालते हैं, होता है आधार बटे कण, आधार की वैल्यू आपको दिया है 5, कण की वैल्यू दिया है 13। फिर इसी प्रकार tan भी देखते हैं, tan p बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 12 है, आधार की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल गई, साइन p की वैल्यू 12/13, कॉस p की वैल्यू 5/13 और tan p की वैल्यू 12/5। तो ये आपका आंसर हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।